तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी भर्ती की जो एक भर्ती कम और एक कानूनी जंग ज्यादा बन गई। हम बात कर रहे हैं 2021 की राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती की। आज हम इसकी एक एक परत खोलकर देखेंगे कि आखिर कैसे इस एक परीक्षा ने हजारों लोगों के भविष्य को सालों तक एक अनिश्चितता के भंवर में फंसाए रखा। ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, निराशा और फिर इंसाफ के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई की दास्तां है। सारी कहानी की शुरुआत होती है बस एक नंबर से, 859। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के वो सुनहरे मौके थे जिसका सपना न जाने कितने ही नौजवान देखते हैं। और इन्हीं मुट्ठी भर पदों ने एक ऐसे जबरदस्त कंपटीशन की नींव रख दी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, अब सवाल ये है कि मुकाबला कितना कड़ा था। तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, लगभग 8 लाख उम्मीदवार। इसका मतलब समझ रहे हैं? हर एक सीट के लिए करीब करीब 1000 लोग लाइन में थे। ये सिर्फ नौकरी की दौड़ नहीं थी, ये अपने और अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने की एक जंग थी। मतलब दांव पे बहुत कुछ लगा हुआ था। तो कहानी का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, एक बहुत बड़ी भर्ती और उतने ही ऊंचे दांव। चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लिकेटेड था। ये जो नंबर्स है ना, ये एक फनल की तरह हैं जो दिखाते हैं कि कैसे लाखों सपने धीरे धीरे छंटते चले गए। जरा सोचिए, शुरुआत हुई 8 लाख एप्लीकेंट्स की भीड़ से, फिर रिटन एग्जाम हुआ और ये नंबर घटकर लगभग आधा रह गया। उसके बाद आया फिजिकल टेस्ट और उसे पार करने वाले बचे सिर्फ 20,000 और आखिर में इंटरव्यू की टेबल तक पहुंच पाए सिर्फ 3,291 लोग। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे छिपी है सालों की मेहनत, ढेरों उम्मीदें और एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि मंजिल बस करीब ही है, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, जहां सामने आए आरोप और शुरू हुई जांच, और इसी के साथ इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर एक गहरा काला साया मंडराने लगा। जो लोग फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके बीच अचानक से बड़े पैमाने पर फ्रॉड और पेपर लीक के आरोप गूंजने लगे। और इन आरोपों की जो आंधी चली ना, उसने सिर्फ इस भर्ती की नींव ही नहीं हिलाई, बल्कि उन लाखों ईमानदार कैंडिडेट्स के भरोसे पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। खैर, मामला इतना सीरियस हो गया था कि इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया स्टेट की सबसे काबिल एजेंसियों में से एक को, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी को। अब सबकी नजरें बस एसओजी की जांच पर ही टिकी हुई थीं। और एसओजी की जांच में वाकई कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। नतीजा, ये पूरा मामला एग्जाम हॉल से निकलकर सीधा पहुंच गया अदालत के गलियारों में। और बस यहीं से शुरू हुआ कहानी का तीसरा और सबसे लंबा चैप्टर, वो कानूनी लड़ाई जिसने कैंडिडेट्स के फ्यूचर को सालों तक बीच में ही लटकाए रखा। जरा इस लीगल रोलर कोस्टर राइड पर एक नजर डालिए। अगस्त 2024 मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। ठीक 1 साल बाद अगस्त 2025 में एक सिंगल बेंच का बड़ा फैसला आता है, पूरी भर्ती कैंसिल। सोचिए उम्मीदवारों में कैसा हड़कंप मचा होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही महीने एक बड़ी बेंच आती है और इस कैंसिलेशन पर रोक लगा देती है। कंफ्यूजन और बढ़ गया। फिर मामला पहुंचता है देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कैंसिलेशन को सही ठहराया और फिर फाइनली लगभग 2 साल की इस कानूनी खींचतान के बाद अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट ने फाइनल मोहर लगा दी, भर्ती हमेशा के लिए रद्द। तो सालों का इंतजार, सड़कों पर प्रदर्शन और अनगिनत अदालती तारीखों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट, अपना अंतिम फैसला सुनाया। तो आखिर कोर्ट के इस आखिरी फैसले का बेसिस क्या था? मतलब क्यों किया गया इसे कैंसिल? पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है। कोर्ट ने माना कि जो धांधली हुई है उसका जहर सिस्टम में इतनी गहराई तक फैल चुका है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी करना, मतलब सही को गलत से अलग करना, लगभग नामुमकिन है। ये पता लगाना ही मुश्किल था कि कौन असली हकदार है और किसने धोखाधड़ी की है। इसलिए ये जानते हुए भी कि हजारों ईमानदार कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफी होगी, इस पूरी भर्ती को ही रद्द करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अब शायद लग रहा होगा कि चलो कहानी खत्म हुई, लेकिन नहीं। 2021 वाली भर्ती की आग बुझाने की कोशिश में एक और नई चिंगारी भड़क उठी
और इस बार इसकी चपेट में आ गई 2025 की भर्ती। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में एक नई और शायद उससे भी बड़ी उलझन खड़ी हो गई। और ये देखिए कि कैसे अतीत का साया भविष्य पर पड़ रहा है। 2021 की भर्ती का कैंसिल होना अब सीधे सीधे 2025 की नई भर्ती के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है जिसने एक नई लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई शुरू कर दी है। तो ये नई प्रॉब्लम है क्या आखिर? समझिए, यहाँ दो पक्ष हैं। एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जो कहता है कि 2021 के उन करीब 2.25 लाख कैंडिडेट्स को इंसाफ मिलना चाहिए और उन्हें उम्र में छूट देकर 2025 की परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ है भर्ती आयोग जो कह रहा है कि भाई ये लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है। एग्जाम से कुछ ही दिन पहले इतने सारे नए एप्लीकेंट्स को हम कैसे मैनेज करें? तो ये एक तरह से न्याय और प्रैक्टिकलिटी के बीच की एक सीधी टक्कर है। तो अब वक्त के खिलाफ इस दौड़ में भर्ती आयोग ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलीलें एकदम सीधी और साफ थी। देखिए, 2025 की परीक्षा 5-6 अप्रैल को होनी है। 7.5 लाख से ज्यादा एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 दिनों के अंदर 2.25 लाख नए लोगों के फॉर्म प्रोसेस करना, उनके लिए सेंटर अलॉट करना और नए एडमिट कार्ड जारी करना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आयोग ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने ऑर्डर में कुछ बदलाव करे, कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाले।